सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परम पूज्य ग्रंथ है, परम मांगलिक ग्रंथ है। तो परम पूज्य परम मांगलिक समयसार ग्रंथ हमारे महापुण्य के उदय से हमारे हाथों में आया हुआ है। इसे श्री गुरु मुख से पढ़ो और पढ़ करके समझो और समझ करके समझदार बनो। समझदार बने तो ज्ञानी हो गए और नहीं समझदार हुए तो अज्ञानी तो है ही। प्राकृत भाषा में लिखा ग्रंथ है, सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। 367 नंबर का यह गाथा जो है देखते हैं। दंसन नाण चरितम किंचि विनत्थि दु अचेदने कम्मे तमहा किम घादय दे चेदिदात्तम हि कम्मं हि। ज्ञान दर्शन चरित न किंचित अचेतन कर्म में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस कर्म में। दर्शन नाण चरितम दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतने कम में अचेतन कर्मों में किंचि भी नथि तो किंचित मात्र भी नहीं है। तमा इसलिए चेदिता आत्मा तेसु कम्मम्मि उन कर्मों में किम घादते क्या घात करेगा। अपन ने ऊपर की गाथा में देखा था कि विषय आत्मा का क्या घात करेंगे अथवा आत्मा भी विषय का क्या घात करेगी। दोनों तरफ से मैं दुनियादारी का क्या घात कर सकता हूं और दुनियादारी मेरी क्या घात कर सकती है। क्योंकि दुनिया का कर्ता मैं नहीं हूं और दुनिया मेरा कर्ता नहीं है। क्यों तुम अपने परिवार के कर्ता हो? बोले मैं नहीं हूं। तो क्या परिवार मेरा कर्ता है? तो मेरा परिवार भी नहीं है, परिवार मेरा कर्ता नहीं। उसे ऐसा समझो, मैं उसके परिणमन का कर्ता नहीं हूं तो वो मेरे परिणमन का कर्ता भी कैसे। मैं उसके बदलाव का कर्ता मैं नहीं हूं तो वो मेरे बदलाव का कर्ता कैसे। क्यों तुम किसी को बदल सकते हो? बोलो, है ताकत किसी को बदलने की? अपने वो छोटे से जो बच्चा है ना उसको तो बदल नहीं पाते हो, दुनिया को बदलने की बात करते हो। महाराज हमने आंदोलन छेड़ा है, हम बदल देंगे समाज, हम यहाँ पर चुनाव कराएंगे और सबको बदल देंगे, पूरी समाज को बदल देंगे, पूरे देश को बदल देंगे। भैया तेरे पुरखे भी आ जाएंगे तो भी नहीं बदल पाओगे। अब तक तेरे जितने बाप दादा हुए हैं वो भी आ जाएंगे तो भी नहीं बदल पाएंगे। और वो तुझे ही नहीं बदल पाए तो क्या दूसरे को बदल पाएगा? तुम खुद बदलोगे, युग खुद बदलेगा।
दूसरों को बदलने की चेष्टा का नाम ही महावीर स्वामी इसे हिंसा कहते हैं। जब तुम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो तो ये हिंसा होती है, क्योंकि तुम अपने अनुरूप किसी को बदलना चाहते हो, अपने अनुसार ढालना चाहते हो, अपने अनुसार और अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हो। उससे होने वाले उसका दुख, वो कष्ट, वो हिंसा प्रकट करती है भावों में। तो कोई किसी को बदल नहीं सकता है, और ये बदलना इतना ही सस्ता सौदा होता तो आज सारी दुनिया स्वर्ग हो जाती। चलो मैं तुम लोगों से ही कहता हूं कि भाई चलो तुम लोग सब अब बदल जाओ, अब आप सब लोग मोक्ष मार्गी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, कुछ माताएं बन जाएं, कुछ महाराज बन जाएं, और आज से घर का त्याग करो। उठाओ हाथ, कितने लोग बदलोगे? है महाराज, अपनी बात अपने तक रखो, समय हो जाम अड़ी के ज्ञान से बोले, और तुम भी चलो हम भी चलें। यही सत्य है ना। सत्य यही है, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, पर हमारे अंदर असत्य की परतें चढ़ी हैं कि मैं किसी को बदल सकता हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये तुम्हारी अहंकार की भाषा है। अरहंत भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हें बदल नहीं सकता हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें उपदेश दे सकता हूं। बदलना ना बदलना तुम्हारा काम है। आपको पता है अहंकारी और अरिहंत में क्या अंतर होता है? अहंकारी वह है जो आदेश देता है, और अरहंत वो है जो उपदेश देते हैं। आदेश देने वाला बदलना चाहता है, बदलाव लाता है, लाना चाहता है, और उपदेश देने वाला वो तुम पर बदलाव नहीं, वो सिर्फ बदलता हुआ देखना चाहता है। तुमको बदलना नहीं, जो बदलेगा, जो बदल रहा है और जो बदलेगा वो देखना चाहता है। मैंने उपदेश दिया और उपदेश से भी तुम बदल रहे हो, तो मैं उसका ज्ञाता और दृष्टा हूं, मैंने तुम्हें नहीं बदला। और जो तुम बदल रहे हो उसे मैं देख रहा हूं, उसे मैं जान रहा हूं। उपदेश की भाषा है। उपदेश का मतलब होता है हमने जो जाना, हमने जो देखा, वो हमने आप तक प्रेषित कर दिया, एक संदेश की तरह आप तक पहुंचा दिया। अब उस संदेश को तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, उस संदेश को तुम मानो नहीं मानो, उस संदेश में तुम चलो नहीं चलो, ये तुम्हारा विषय है। डाकिया का काम सिर्फ इतना ही है कि जहां जिसका पता मिला है डाक वहां तक पहुंचाना, और तुम्हारा काम यह है कि तुम उसे अब रखो ना रखो, पढ़ो ना पढ़ो, उस संदेश को मानो ना मानो, ये सब काम किसका है? डाकिया तुमसे लड़े कि देखो हम चिट्ठी लेके आए थे और आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप भी ऐसे इंसान हो क्या? आप संसार में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो? हम इतनी दूर से डाक लेके आए और डाक आपको दिया और आपने डाक का एक जवाब भी नहीं दिया। कैसे आप
बुज्जल आदमी हो आप, बोलो ऐसा बोलेगा? उसका काम क्या था? सारे तीर्थंकर भी यही काम करते हैं, उपदेश देने का बस। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें तुम्हारा कल्याण हो सकता है, इससे तुम्हारा अकल्याण होगा। अब फैसला तुम्हारा, तुम्हारा अंतिम फैसला, और पहला फैसला भी और अंतिम फैसला भी तुम्हारा है। वो किसी को जबरदस्ती श्रावक नहीं बनाते, किसी को जबरदस्ती श्रवण नहीं बनाते। मैंने कहा सत्य का सत्यापन किया, तुम उसको अनुभव करो, तुम उसको अपनी अनुभूति में लाओ, और तुम्हें लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रूथ है, बिल्कुल सही है, तो उसे अपने अनुभव से स्वीकार करके, अपना ज्ञान को स्वीकार करके, और अपने उपदेश से, मेरे उपदेश से नहीं, अब अपने उपदेश से अपनी आत्मा का संबोधन करके अपने आप को बदलो। और ये भी मत कह देना कि महावीर ने मुझे बदला, आपने मुझे बदल दिया, मैं कहाँ था और मैं क्या हो गया। ये भाषा तुम्हारी उपकार की हो सकती है, लेकिन ये भाषा परमानेंट सत्य की नहीं हो सकती है। सत्य तो यही है कि तुमने अपने को खुद बदला। घरों में झगड़े किस बात के हैं? समाज में झगड़े किस बात के हैं? इसी बात के हैं कि व्यक्ति खुद नहीं बदलना चाहता, वो दूसरों को बदलना चाहता है, खुद नहीं समझना चाहता है, दूसरों को समझाना चाहता है, और दूसरों को बदलने में, दूसरे में को समझाने में अपना सारा जीवन लगा देता है। और स्वयं दुखी इस बात से होता है कि जो खुद दूसरों को बदलना चाहता है, दूसरों को समझाना चाहता है, और सामने वाला बदलता भी नहीं, समझता भी नहीं है, तो बहुत परेशान रहता है, बहुत हैरान रहता है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। अहंकार बार बार आके सामने खड़ा हो जाता है कि मैंने कहा था, तू नहीं समझा, तेरे को समझ में नहीं आता है। तो इस बात को तुम छोड़ दो कि तुम्हारे लिए सारे जो विषय हैं, विषय वस्तु हैं, उनको तुम अपने अनुरूप चलाना चाहते हो, चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। कहा था कि किंचित मात्र भी अचेतन विषयों में आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं तो फिर मेरे अनुसार बदले। यदि मैं एक विषय में भी कहीं पर हूं तो वह विषय मेरे अनुसार परिवर्तित हो। यदि मैं पुत्र में राग करता हूं, द्वेष करता हूं, तो पुत्र मेरे अनुरूप, मेरे अनुसार ही उसमें परिवर्तन हो। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है क्या? तुम पुत्र में कहाँ राग करते हो? अपने में राग करते हो। पुत्र तो बहाना है। तुम पड़ोसियों से कहाँ द्वेष करते हो? द्वेष तो तुम अपने में करते हो, पड़ोसी तो बहाना है। तुम किसी भी विषय वस्तुओं से मोह कहाँ करते हो? वो तो एक बहाना है। ये मेरा मकान, मकान तो बहाना है। मोह तो तुम स्वयं अपने से करते हो। ये मेरा मोबाइल, मेरा मार्केट, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा बंधु, मेरा सखा, ये जितना भी तुम कहते हो मेरा, वो तुम्हारा नहीं है, और तुम उससे मोह नहीं, अपने से मोह करते हो। ये तुम्हारे स्वयं मोह का परिणाम है, जो तुम इतने दुखी हो।
ये तुम्हारे मोह का ही परिणाम है जो तुम अनंत संसार में भ्रमण कर रहे हो, जन्म मरण के चक्कर लगा रहे हो अनादि से, और अभी भी अपने को अपने ज्ञान से, अपनी सच्ची श्रद्धा से, अपने सच्चे चारित्र से अपने को अपने में बदलाव नहीं लाया, तो फिर कह सकते हैं कि ये विषय मेरी आत्मा का घात कर रहे हैं और मैं ही अपना आत्मघात कर रहा हूं। सुना है आत्महत्या किसे कहते हैं? आत्महत्या तुम्हारी आत्महत्या कोई करता है? हर पल, हर क्षण, हर समय हम स्वयं ही अपनी आत्मा की आत्महत्या कर रहे हैं। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में जीते हैं, जिसकी श्रद्धा ही उल्टी हो, विपरीत हो, जिसका ज्ञान ही उल्टा हो, जिसका जीवन, जिसकी चर्या बिल्कुल खोटी हो, बुरी हो, ऐसा व्यक्ति हर पल अपनी आत्महत्या कर रहा है, अपने शुद्ध स्वभाव का घात कर रहा है। जब मैं एक एक पल में अपने में सिद्ध पैदा कर सकता था, उस सिद्ध होने का घात कर रहा हूं। आप सोचिए, यहां कहा ज्ञान दर्शन चारित अचेतन कर्मों में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में क्या घात करेगा? तुम कहते हो मैंने कर्म नाश कर दिए, प्रभु ने कर्म नाश कर दिए। कौन किसको नाश कर सकता है? क्या सच में कर्मों को नाश किया जा सकता है? और वो अचेतन है, उनका नाश तुम क्या करोगे? किंचित मात्र भी नहीं है अचेतन कर्मों में आत्मा। जो कर्म अचेतन है उसमें आत्मा नहीं है, और आत्मा में कर्म नहीं है। कर्म कर्म में है और आत्मा आत्मा में। दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध नहीं है। ये तो छोटा सा गणित है। अपने छोटे बच्चे के सामने दूध में पानी डालना और बच्चे से पूछ लेना, बेटा बता, ये जो हमने पानी डाला है वो पानी दूध बन गया क्या? है मम्मी, कैसी बात करते हो, पानी दूध कैसे बन जाएगा? अच्छा बेटा, तो दूध पानी बन गया होगा। मम्मी नहीं ना, दूध अभी भी दूध है और पानी अभी भी पानी। ऐसे कैसे? रखो, गर्म करो, अभी सारा पानी उड़ जाएगा, दूध दूध बचेगा। तो दूध पानी मम्मी एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अहो, कर्म और आत्मा एक सकते हैं, एक स्थान पर रहें, एक जगह पर रहें कर्म और आत्मा, लेकिन कर्म में आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है और आत्मा में कर्म प्रवेश नहीं कर पाते। एक एरिया, एक क्षेत्र में रहते हुए भी, एक क्षेत्र में अवगाह करते हुए भी, स्थान रहते हुए भी दोनों एक में एक नहीं हो जाते। दोनों अलग थे, अलग है और अलग रहेंगे। तो मेरी आत्मा ने अचेतन कर्मों को किंचित मात्र भी नहीं किया, किंचित मात्र भी नहीं है अचेतन कर्मों में मेरी आत्मा। तो फिर बताओ, आत्मा उन कर्मों का क्या घात करेगा, या कर्म उस आत्मा का क्या घात करेगा जिसमें किंचित मात्र भी नहीं है आत्मा उन कर्मों में? बिल्कुल कर्मों से भिन्न है, कर्मों से बिल्कुल अलग है। कर्म ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया, आत्मा ने कर्म को स्पर्श नहीं किया है।
जो ऐसे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से अपने कर्मों से अपने को अलग रखते हैं, वह कर्मों का भी घात नहीं करते और कर्म भी उसका घात नहीं करता है। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही? एक हीरे को कीचड़ में डाल दो तो हीरा बाहर से कीचड़ से गंदा तो हो जाएगा, पर हीरा तो हीरा रहेगा। बताओ, तुम हीरे की अंगूठी पहने हो 1 करोड़ रुपए की, कितने की? 1 CR। 1 करोड़ की हीरे की अंगूठी है और बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हो, नहा धो करके बिल्कुल घर से निकले, और वह अंगूठी तुम्हारे उंगली से निकल करके छटक छटक करके नाली में गिर गई, जिसमें गटर का पानी भी आ रहा हो, गंदा पानी भी आ रहा हो, उसमें गिर गई। बोलो क्या करोगे? तुमने नहाया है भाई, अभी तुमने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, क्या करोगे? नाली में हाथ डालोगे डालोगे? वहां तो आसपास कोई है नहीं, अब क्या करोगे? डालना पड़ेगा। कितना खतरनाक मोह है ना, कि गंदगी में भी हाथ डलवा देता है। संसार में भी की गंदगी में भी हमें फंसा देता है मोह। देखो, वो 1 करोड़ की है हीरे की, तुम वहां से जा नहीं सकते हो। अच्छा एक काम करो, चलो शाम को निकाल लेंगे, अभी चलते हैं, अभी पार्टी में जा रहे थे, पार्टी पूरी कर लेते हैं। पार्टी मन लगेगा? मेरे ख्याल से वहां से एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। भाई लेट हो रहा है, चलो ना। देखो लेट की पड़ी है, अभी मुझे यहाँ लेट की निकालना है तो लेट की पड़ी है। सुनो, हाथ डाल लेता है, आंखें बंद कर लेता है और ढूंढता है। कपड़े की परवाह नहीं करता है, लोगों की परवाह नहीं करता है, खोजता है, बहुत खोजता है। हाथ पैर लगाता, पैर हाथ से टटोलता है, बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बहुत दुखी है, बिल्कुल हरास। 1 करोड़ की है ना। अब बात 1 करोड़ की नहीं है, बात तो ये मेरी सगाई की है, मेरे पति की पहचान है, मेरी शादी की पहचान है। और बात इस बात की है कि मेरी भी नहीं है, वो ससुराल की है। बस लगा हुआ है ऐसे करते करते करते, और जैसे ही 2-4 घंटे के बाद उसके हाथ में वो टकराई, बोलो टकराते खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? ओ, मिल गई। सुनो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मिल गई, इसका नाम मिल गया मुझे आत्मा, मिल गया मुझे सच्चा ज्ञान, सच्ची बात, सच्ची श्रद्धा, परमात्मा। अहो, इसका नाम क्या है? कितनी खुशी, कितने परेशान थे, कितने दुखी थे, एक क्षण में सम्यक दर्शन होते ही एक क्षण में वो सारे के सारे दुख विलीन हो गए। अब देखो, हाथ भी गंदा है, इसका परवाह नहीं है, अंगूठी भी गंदी है, बिल्कुल काली हो गई, लेकिन इसका भी दुख तुमको नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान है। श्रद्धा से तो बड़ा आनंद आ गया, जैसी मिली थी वो श्रद्धा थी। अब सम्यक ज्ञान से तुम्हें पता है, जल से साफ हो जाएगी, इससे साफ हो, उससे साफ हो जाए। सम्यक ज्ञान का काम चलेगा, सफाई होनी है सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान सफाई, सम्यक ज्ञान बताएगा इससे साफ करो, ऐसे साफ करो, और चारित्र उसको साफ करना प्रारंभ करेगा। चारित्र क्या करेगा? चारित्र क्रिया करेगा ना।
तो चारित्र क्रिया करना प्रारंभ करेगा, भाई ऐसे साफ कर, ज्ञान तो कहेगा ऐसे साफ कर, और चारित्र अपने काम में लग जाएगा और हीरा भाई चमचमाने लग जाएगा, खुशी मिलेगी। अब मैं तुमसे इतना ही तो प्रश्न करना चाह रहा हूं कि वो कीचड़ में गिरने के बाद भी अंगूठी कीचड़ रूप तो नहीं हुई ना, और उसकी कीमत कम तो नहीं हुई ना, और उसके प्रति श्रद्धा भी कम नहीं हुई। तो जैसे अंगूठी कीचड़ में रहते हुए भी उसने कीचड़ को टच नहीं किया, उस हीरे ने अपने को कीचड़ रूप नहीं किया, न कर सकता है। ऐसी आत्मा कर्मों के बीच में रहकर भी किंचित मात्र भी कर्मों को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए उसका घात नहीं करता है और ना उसका वो घात कर सकता है। यही तो लिखा है, उन कर्मों में क्या घात करेगा आत्मा, जो आत्मा अचेतन कर्मों में किंचित मात्र भी नहीं है। किंचित मात्र भी उन कर्मों में जब आत्मा नहीं है तो कर्मों का घात कैसे करेगा, नहीं करेगा। महाराज जी, पर हम तो बोल रहे हैं हमारा कर्म हमारा कितना घात कर रहे हैं, वो अज्ञानियों का घात कर रहे हैं, ज्ञानी का घात नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी तो अपने में है, ज्ञानी तो अपने में है। उन कर्मों के कीचड़, अंगूठी तो अपने में है, कीचड़ में रहे अभी भी पड़ी हुई है, तो वो दुखी नहीं हो रही है, वो परेशान नहीं है। मुझे तुम कीचड़ में रखो और चाहे दिल्ली के बड़े शोरूम में रखो, मैं तब भी हीरा थी और अब भी हीरा हूं। मैं तब भी आत्मा था जब संसार की कीचड़ में था, और जब मैं सिद्धालय में जाके बैठ गया तब भी मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का तो कभी नाश हुआ नहीं, आत्मा तो आत्मा रही। ओहो, क्या मजेदार बात है, क्या अद्भुत बात है। और जिसको इसकी अनुभूति और फीलिंग हो जाती है वही परम सुखी हो जाता है, वही समय सार बन जाता है। निर्मल आत्मा ही समय सार है। जिसकी आत्मा निर्मल हो गई है, जिसकी आत्मा पवित्र हो गई है, वही आत्मा समय सार हो गई है। और कोई थोड़ी की समय सार है, ये ग्रंथ समय सार थोड़ी है। तो समय सार तो मैं हूं, जो मेरी निर्मल पर्याय है वो समय सार है। और उस निर्मल पर्याय को यदि मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं समय सार नहीं हूं। तुम चलते फिरते समय सार बनो, चलते फिरते सिद्ध बनो। दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में न रहे, संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे, ये बात सिखाई जा रही है। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर अपने में संसार बसाना बहुत बुरा है। ये तो आत्मघात हमला है। अपने छाती में बम लाद करके चलना और अपने ही हत्या कर लेना ऐसी बात है जो अपनी आत्मा में समय सार पैदा नहीं करते हैं। जो अपनी आत्मा को निर्मल नहीं करते हैं वह अपनी छाती में अपने ही बम लेकर के चल रहे हैं और अपने आप को कभी भी उड़ा देंगे वो। तो महानुभाव, ये बात उपन्यास समझी, शेष विषय कल समझेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशा।